हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, जिसमें मैंने दो प्राकृतिक प्रदेश के बारे में आपको बता दिया था। एक तो जसपुर का पाट प्रदेश, दूसरा पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। ये दोनों कंप्लीट हो गया था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दंडकारण्य का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दंडकारण्य का पठार, या इसे हम कह सकते हैं बस्तर का पठार, है ना, जो कि छत्तीसगढ़ के किस ओर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो आपको याद रखना है ना। यदि हम दंडकारण्य के पठार की बात करें तो इसका जो विस्तार है, बस्तर संभाग के पूरे ज़िले इसमें आते हैं, है ना। बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर, है ना। साथ ही साथ और एक चीज़ याद रखिएगा, मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ जो नया जिला बना है, उसका मोहेला तहसील भी इसी के अंतर्गत आता है, दंडकारण्य के पठार का। तो बस्तर संभाग के सारे जिले इसमें आ जाएंगे, है ना। और ये जो थोड़ा सा याद रखना है, मोहेला, मानपुर या मोहेला जो तहसील है ना, वो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आता है। तो ये अलग है, अलग संभाग से है, दुर्ग संभाग से है, लेकिन इसमें शामिल है दंडकारण्य पठार में, तो इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल याद ना भी रहे, लेकिन आपको याद रखना है प्रतिशत, है ना। जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? 28% है, 28%, है ना। इसका जो झुकाव है, इसका जो ढाल है, वो दक्षिण की ओर है, वो आपको पता है। दक्षिण की ओर नदियाँ जो बहती हैं वो दक्षिण की ओर बहती हैं, इससे होते हुए, तो ढाल भी किधर होगा? दक्षिण की ओर होगा। सेल, भूगर्भिक बनावट, है ना, भूगर्भिक बनावट आर्कियन और धारवाड़ चट्टान से ये बना हुआ है ना। अपवाह क्षेत्र, मतलब इससे होने वाली कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र होता है? तो वह है गोदावरी नदी अपवाह क्षेत्र, है ना। ये इससे होते हुए प्रवाहित होता है। प्रमुख खनिज की बात करें तो लोहा, आप लोगों को पता है दंतेवाड़ा के बेलाडीला से लोहा निकाला जाता है, मतलब ये वाला जो एरिया है लोहे का सबसे ज़्यादा, लोहा, टीन, तो ये खनिज आपको याद रखना है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपको ध्यान रखना है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 28% है। ढाल किसकी ओर है? दक्षिण की ओर है ना। सेल किससे निर्मित है? आर्कियन और धारवाड़ चट्टान से, है ना। अफवाह तंत्र, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, और लोहा है इसका टेन। अब देखते हैं इसके प्रमुख पर्वत और मैदान कौन कौन से हैं, है ना। थोड़ा वैसा मैप में आपको थोड़ा बता देता हूँ। दंडकारण्य के पठार को यदि आप बांटेंगे तो इस तरीके से आप बांट सकते हैं, है ना। देखिए, जो ये पूरा जो इलाका है ये पठारी है ना। ये पूरा क्या है? पठारी वाला इलाका है, ठीक है, पूरा पठार है। लेकिन ये जो किनारे का, ये क्या है? ये मैदान है। इधर भी किनारे का ये क्या है? मैदान है। तो कोटरी बेसिन, कोटरी नदी निकल के जो बहती है उसको कोटरी बेसिन नाम से जाना जाता है। तो ये मैदान है, और इधर वाला भी क्या है? मैदान है। और पूरा का पूरा इधर जो है वो क्या है? पठार है। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी क्या है? पठार है। मतलब दंडकारण्य पठार में कुछ मैदान भी हैं, है ना। उस मैदान का नाम क्या है? एक तो कोटरी बेसिन हो गया है, और क्या है? बस्तर का मैदान हो गया, और बाकी चीज़ क्या है? पठार है। और छोटे बड़े पहाड़ हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से याद रखने हैं आपको? तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। अबूझमाड़ की पहाड़ी है आपका नारायणपुर में, है ना। और ख़ास बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ का, इसको चेरापूंजी कहा जाता है। जैसे भारत का चेरापूंजी है, वैसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी है। और चेरापूंजी मतलब जहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, 187 सेंटीमीटर आसपास यहाँ पर वर्षा होती है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। यहाँ पर है खुरसेल घाटी, जिसमें सर्वोच्च किस्म का सागौन का पेड़ मिलता है।
तो ये भी याद रखना है, 2 फैक्ट आपको याद रखना है। तो एक तो अबूझमाड़ की पहाड़ी हो गया। अब इसके बाद दूसरा, नारायणपुर के ठीक ऊपर कांकेर है ना, और कांकेर में बहुत सारे पर्वत हैं, याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है ना। राव घाट है ना, राव घाट में लोहे के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो लोहा है ये कहाँ भेजा जाता है, भिलाई स्टील प्लांट में। पहले दिल्ली राजहरा से भेजा जाता था, लेकिन अब लोहे की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, राव घाट से, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है राव घाट कांकेर है ना। आरी डोंगरी भी कहाँ है, कांकेर में है, ये भी लोहे के लिए जाना जाता है। गड़िया पहाड़ कहाँ है, कांकेर में। मलाज कुंडम की पहाड़ी कहाँ है, कांकेर में। तो कांकेर में 3-4 पहाड़ी आपको याद रखना है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको राव घाट और आरी डोंगरी, ये दोनों को आपको याद रखना है। राव घाट की पहाड़ी और आरी डोंगरी कहाँ है, कांकेर में। राव घाट की पहाड़ी और आरी डोंगरी, गड़िया पहाड़, मलाज कुंडम। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बेला डेला की पहाड़ी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेला डेला की पहाड़ी जो कि दंतेवाड़ा है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदीराज, 1210 मीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था गोरलाटा, जो कितना है 1225 मीटर। मतलब ये पहली छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटी है, ये दूसरी, गोरलाटा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, नंदीराज, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1210 मीटर है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, क्या याद रखेंगे, बेला डेला से लोहा निकाला जाता है, और लोहे को कहाँ भेजा जाता है, जापान निर्यात किया जाता है। बेला डेला की पहाड़ी से जो लोहा निकाला जाता है वो विशाखापट्टनम वाले बंदरगाह से जापान भेजा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो बेला डेला की पहाड़ी है ना, सबसे पुरानी चट्टान है ना, सबसे पुरातन चट्टान से मिलकर बना हुआ है, इसलिए भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आर्कियन चट्टान से मिलकर बना हुआ है, सबसे पुरानी चट्टान है ना, तो ये याद रखिएगा कुछ फैक्ट। तो ये बेला डेला की पहाड़ी हो गया। बेला डेला की पहाड़ी के बाद बीजापुर की कुछ पहाड़ियाँ जो आपको याद रखना है, पीएससी में एक बार आया था, अलबका की पहाड़ी, अलबामा की पहाड़ी, उसूर की पहाड़ी है ना। अलबका, अलबामा, उसूर की पहाड़ी, ये सारे कहाँ हैं, बीजापुर में है ना। ये मैं तो बता दिया आपको, बस्तर का पठार मुख्यतः बस्तर और सुकमा में है ना, और बाकी जो ऊपर जो बच रहा है वो है ना, वो भी कुछ पठारी इलाके हैं, तो ये याद रखना है, मुख्यतः बस्तर और सुकमा में फैला हुआ है। गोला पिल्ला की पहाड़ी कहाँ है, कोंटा में, याद रखिएगा। प्रमुख मैदान बता दिया मैं, बस्तर का मैदान और कोटरी नदी बेसिन। तो इस तरीके से याद रखना है आपको बहुत सारा चीज़। एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा पहाड़ आपको किसमें, छोटी छोटी पहाड़ किसमें आपको मिले, कांकेर में, 3-4 पहाड़ हैं इसमें है ना। और 2 पहाड़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक तो अबूझमाड़ वाला याद रखना है, और दूसरा बेला डेला वाला आपको याद रखना है, ठीक है, इन दोनों को याद रखना है ना। सबसे ऊंची दूसरी ऊंची चोटी कौन सा है, नंदीराज, 1210 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा महानदी मेसिन के ऊपर है ना। तो आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लोगों से थोड़ा शेयर करिए है ना। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।